क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक टोटल कितने लोग मर चुके हैं? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और आपको आपके आसपास डेड बॉडीज का नजारा देखने को मिले, तो आपको कैसा फील होगा? जी हाँ, ये बात सच है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांश, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि अब तक माउंट एवरेस्ट पे टोटल कितने लोगों की जान जा चुकी है? तो गाइस, माउंट एवरेस्ट पर अब तक 1924 से लेके अब तक 300 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कितनी लोग कोशिश करते हैं और उनमें से अब तक 300 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि अगर माउंट एवरेस्ट पर इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, तो वहां से क्या डेड बॉडीज को वापस लाया जाता है? तो आंसर है लगभग नहीं। गवर्नमेंट ने इस पर $70,000 तक खर्च किए हैं, लेकिन जितनी भी कोशिशें की गई हैं डेड बॉडीज को वापस लाने की, ज्यादातर उनमें से डेड बॉडीज बढ़ाने का ही काम करती हैं और वापस लाने का नहीं। क्योंकि माउंट एवरेस्ट इतनी डेंजरस प्लेस है, वहां से डेड बॉडीज लाना बहुत टफ हो जाता है। तो लगभग 300 में से 200 डेड बॉडीज तो अब तक वहीं पर है। अब जब हमको ये पता चल गया कि वहां पर इतनी सारी डेड बॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो फिर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर हम माउंट एवरेस्ट चढ़ें? अगर हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे तो क्या वो डेड बॉडीज हमको दिखाई देंगी, या फिर वो बर्फ और जमीन के नीचे दब चुकी होंगी? जी हाँ, वो डेड बॉडीज हमको दिखाई देती है। जब भी आप माउंट एवरेस्ट अगर कभी चढ़ते हैं, तो वहां पर डेड बॉडीज दिखना एक बहुत ही कॉमन चीज है। यानी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो वहां पर आपको डेड बॉडीज देखना इज लाइक जस्ट वेरी कॉमन थिंग। आपको बहुत कैजुअली दिखाई देंगी। एंड द मेन थिंग इज दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। वो वहां पर थी हैं, और जब तक कुछ होता नहीं है इस चीज के बारे में, वो आगे वहां पर ही रहेंगी। जब हम माउंट एवरेस्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्वत है, तो क्या उस पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा जा सकता है, मतलब कि बिना एडिशनल सप्लीमेंट ऑक्सीजन का यूज किए हुए? तो इसका जवाब है लगभग नहीं। लेकिन 1978 में 8 मई को दो लोग, रीनहोल्ड और पीटर नाम के दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, वो भी विदाउट एनी सप्लीमेंट ऑक्सीजन। आई मीन दे आर जस्ट ऑसम, बिकॉज उनके अलावा अब तक ये काम कोई नहीं कर पाया। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है। ये बात जानने के बाद हमारे मन में ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि अगर उस पर इतनी सारी डेथ्स हुई हैं तो उनके रीजंस क्या क्या रहे होंगे। अब अगर हम माउंट एवरेस्ट पर डेथ्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? अगर वो इतना बड़ा माउंटेन है तो वहां पर लोगों की शायद चढ़ते टाइम गिर गए होंगे या फॉलिंग से डेथ हुई होगी। पर जी नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको वो तीन सबसे बड़े रीजंस बताने वाला हूँ, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में लोगों की उस रीजन से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। नंबर वन, लोगों की सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं एवलांचे से। बेसिकली एवलांचे एक ऐसा बर्फ का तूफान टाइप का होता है जो कि एक फ्लो की तरह आता है और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ऐसी चीज है जिससे अब तक माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा ऑल टाइम इमेजिनेबल रीजन, फॉलिंग। माउंट एवरेस्ट पर लोगों की फॉलिंग से भी बहुत ज्यादा मात्रा में डेथ हुई है। एंड द थर्ड वन इज फ्रॉस्ट बाइट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है और हमारे दिमाग तक और हमारी बॉडी के पार्ट्स तक हमारा हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और इस रीज़न से लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। ऐसे यूजुअली ठंड पर होता है और माउंट एवरेस्ट बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा, और एक अमेजिंग बात, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट से जो डेथ्स फॉलिंग से होती हैं वो कब होती हैं? आप सोच रहे होंगे कि जब लोग पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर उनकी फॉलिंग से डेथ होती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। माउंट एवरेस्ट चढ़ना कंपैरेटिवली सिंपल पड़ता है माउंट एवरेस्ट उतरने में। माउंट एवरेस्ट उतरते टाइम लोगों की ज्यादा डेथ्स होती हैं फॉलिंग से, क्योंकि उस टाइम पर लोग लापरवाह भी हो जाते हैं और वो चीज ज्यादा टफ भी होती है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के इतना ज्यादा जानने के बाद आप लोगों का भी मन तो करता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ना है तो फिर वहां पर जाने के लिए आपको कॉस्ट कितनी खर्च करनी पड़ेगी? तो गाइस, माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई सस्ते लोगों की बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए आपको कम से कम $30,000 लगाने पड़ते हैं, और इसकी कॉस्ट आपकी $1,60,000 तक जा सकती है।
क्या आपको पता है कि ऑन एन एवरेज इंसान को अप्रॉक्सीमेटली $45,000 तो लगते ही हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट से नेपाल को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? तो गाइस एक कंट्री जैसे कि नेपाल है, उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए माउंट एवरेस्ट के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल की इकोनॉमी में $300 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब कि नेपाल की पूरी इकोनॉमी में $300 मिलियन पर ईयर तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट से आ जाते हैं। जस्ट इमेजिन। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट का डेड जोन भी है एक? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट का लास्ट का जो 4000 फीट है वो उसका डेड जोन कहा जाता है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर डेथ्स के बहुत सारे रीजंस अवेलेबल हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा डेथ्स इन एरिया में होती हैं। और लोगों की डेथ के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन स्वेलिंग, और इवन कई लोगों को तो एल्टीट्यूड इलनेस भी हो जाती है। ये सारे वो मेन रीजंस हैं जिससे लोगों की इस 4000 फीट के एरिया में डेथ होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप अपने सजेशंस हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर चाहते हैं कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं, तो आप वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट।